नक्षत्रे च लुपि, नक्षत्रे च लुपि, नक्षत्रे सप्तमी का एक वचन, च पे लुपि सप्तमी का एक वचन। तृतीया और सप्तमी दोनों की अनुवृत्ति है। यहाँ अर्थ है लुबंतात नक्षत्र शब्दात तृतीया सप्तम्यौ विभक्ति भवतः। लुप्त हुआ है प्रत्यय जिसका ऐसा जो नक्षत्रवाचक शब्द हो उससे पर में तृतीया और सप्तमी विभक्ति दोनों पर्यायेण आ जाएंगे। पुष्येण पायसम अश्नीयात, पुष्ये पायसम अश्नीयात। पुष्य नक्षत्र के योग में जिस दिन पुष्य नक्षत्र हो उस दिन खीर खाना चाहिए बढ़िया से, है बढ़िया खीर बनाओ खाओ। या हुआ क्या है, पुष्य में, पुष्य एक नक्षत्र का नाम है, 27 नक्षत्र होते हैं, एक अलग भी है 28वां अभिजित नाम का नक्षत्र होता है। बाकी 27 तो सामान्य, एक विशेष है अभिजित नाम का। तो 28 कुल नक्षत्र माने गए। तो 27 जो नक्षत्र है उनमें से एक का नाम है पुष्य। पुष्य नक्षत्र जिस दिन भर होता हो, जिस समय से जिस समय तक भी हो, उस काल को भी उसी नक्षत्र के नाम से बोला जाएगा। पुष्येण युक्त काल, विग्रह की क्या करूंगा, पुष्येण युक्त काल। नक्षत्र ने युक्त काल एक सूत्र है नीचे दिया है, नक्षत्र ने युक्त काला 4, 2, 3 का है। उस सूत्र से क्या कौन सा प्रत्यय हो गया, अण प्रत्यय हो गया। उस अण प्रत्यय को क्या करेगा, लुप विशेष है। सूत्र क्या है, लुप विशेष है, वो लुप कर देता है। लुप का अर्थ क्या होता है, लोप। कौन सूत्र कहता है लुप का अर्थ लोप है, हाँ, प्रत्ययस्य लुक्ष्लुलुपः, प्रत्ययस्य लुक्ष्लुलुपः सूत्र है। प्रत्यय का जो लोप होता है उसका लुक नाम से व्यवहार होता है, कहीं श्लू नाम से, कहीं लुप नाम से। यहाँ जब प्रत्यय आया था अण, उसका जो लोप हुआ उसको लुप नाम से लोप किया गया है पाणिनि के द्वारा। लुप अविशेष है। जब काल में भी विशेष नाम नहीं बोल रहे, सुबह दोपहर शाम ऐसे कोई विशेष नाम नहीं लिया, अविशेष हो पूरे समय अवधि को लिया जा रहा है, तो वहां पर क्या होता है, लुप होता है। विशेष होगा तो नहीं। पौषम अहा बोलूंगा, अण लुप नहीं होगा, वहां अण रहेगा, वृद्धि होगी, सब कुछ होगा। पौषम अह, पुष्य नयुक्त जो दिन मात्र ले रहा हूं, पूरे अवधि को नहीं ले रहा हूं। जब अविशेष होगा, पूरे अवधि को विशेष एक अवधि मात्र विशेष समय नहीं ले रहे हैं, 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा आदि या दिन या रात इत्यादि विशेष नहीं लोगे, तब लुप हो जाएगा। तार्श लुपी नक्षत्र, लुप हुआ है प्रत्येक जिसका, ऐसा जो नक्षत्रवाची कौन हुआ, इसलिए पुष्य, या लोप कर दिया आपने। तो उस दिन क्या करना है, खीर खाओ कहा। यहां पर तृतीय विभक्ति भी होगी, सत्य विभक्ति होगी। अभी विकल्प नहीं बोल रहा, अन्यतर श्याम की अनुवृत्ति नहीं है, विकल्प नहीं है, पर्यायेण चाहिए प्रयोग, वो प्रयोग करो, आपकी मर्जी है, दोनों होगा। पुष्येण पायसमष्टियात, पुष्ये पायसमष्टियात कहा गया। इस प्रकार से सप्तमी विभक्ति का विचार समाप्त होता है। कारक विभक्तियों में अंतिम आ रहा है अभी प्रथमा विभक्ति। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, प्रातिपदिकार से मात्रे तक सप्तमी के एक वचन और दूसरा पद है प्रथमा, प्रथमा के एक वचन, 2 ही पद है। पहले में समास है, देखो प्रातिपदिकस्य अर्थ, ये प्रातिपदिकार्थ पहले बना लो, प्रातिपदिकस्य अर्थ इति प्रातिपदिकार्थ, षष्ठी तत्पुरुष समास। और प्रातिपदिकार्थश्च लिंगंच परिमाणंच वचनंच इति प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचनम, समाहार समास हो गया। फिर उसके बाद कर्मधारय समास करना है।
प्रातिपदिकार्थलिंग परिमाण वचनंच अधः मात्रंच इति प्रातिपदिकार्थलिंग वचन मात्रम तस्मिन, इस तरह से वाक्य करूंगा। इस प्रकार से अनेक समास से छिपा हुआ एक के अंदर एक षष्ठी तत्पुरुष था पहले, फिर उसके बाद द्वंद्व किया, द्वंद्व के बाद कर्मधारय समास कर दिया। षष्ठी गर्भित द्वंद्व है और तार से द्वंद्व गर्भित कर्मधारय समास। द्वंद्वान्ते श्रीमाणम पदम प्रत्येक विसंबद्धित न्याय है। द्वंद्वादो द्वंद्व मध्य द्वंद्वान्ते जो श्रीमाणम पदम प्रत्येकम विसंबद्धित है। ऐसा न्याय के आधार पर, नियम के आधार पर मात्र शब्द को प्रत्येक के साथ जोड़ दिया जाएगा। अर्थ है देखिए, प्रातिपदिकार्थ का मतलब सत्ता, सत्तम द्रव्यम, सत्ता जाति दोनों होता है। अलग अलग भी ले सकते हैं, एक साथ भी लिया जा सकता है। सत्ता विशिष्ट द्रव्य होता है, अथवा यहाँ सत्तम द्रव्यम लिंग संख्या अन्वितत्वम, ऐसे कहा है ना चाहते सत्व बताया था। देखिए यहाँ बता रहे हैं, देखिए विशेष बताएंगे और भी नीचे। पहले लिंगम देख, लिंगम स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकानी। परिमाणम माने तोलनम, वजन। वजन क्या होता है? एक मासा से लेकर के शुरू होते हैं हमारे यहाँ। जैसे आप गया एक मिली ना, मिलीग्राम से शुरू करते हैं अंग्रेजी में। हमारे होते हैं मासा, मासा एक उड़द दाल, उड़द होता है ना, उड़द। एक उड़द का वजन जितना है उतने वजन से शुरू करते हैं हम लोग। अथवा दूसरा है सोने के नाप पे जाएंगे तो गुंजा से। गुंजा जानते हैं? हाँ जानते हैं, नाम से पहचान नहीं रहे हैं। गुंजा लाल काला वाला होता है, सफ़ेद गुंजा भी होता है। ये देखो, ये है सफ़ेद गुंजा और ये है लाल काला गुंजा। खूब पौधे में होते हैं, सब देखा होगा आप लोगों ने। बेल लगता है, उसमें ये बीज लगता है। पहले फूल आता है, फूल के बाद बीज आता है। गुंजा पुंजन न्याय, एक न्याय है, इसका नाम एक गुंजा। 5 गुंजा से गिनती होती है वजन सोने के लिए, और बाकी के लिए मास, अनाज के लिए। अनाज फल फूल सब्जी वब्जी के लिए मास से गिनती शुरू होता है, सोने के लिए गुंजा से। सफ़ेद गुंजा कम होते, लाल काले वाली ज़्यादा होते हैं। सफ़ेद गुंजा इधर बांसवाड़ा क्षेत्र राजस्थान में बहुत होता है, बहुत महत्वपूर्ण है इसका। दोनों महत्वपूर्ण है अपने आप में, दवाई के लिए भी और अनेक प्रकार से। गुंजा पुंजन न्याय एक न्याय है। भ्रम से भी लाभ कभी कभी व्यक्ति को हो जाता है। कैसे? बंदरों को ठंड लग रहा था। बंदरों को क्या हुआ? ठंडी का दिन था, ठंड लग रहा है, छुट रहे हैं, तो क्या करें? आग कहाँ से लाएंगे? आग जलाना आता नहीं उनको। उन्होंने देखे लाल लाल दिख रहे हैं, उन्होंने काला था ना, काला को नीचे कर दिया, लाल को ऊपर कर दिया, ऐसे ही खूब इकट्ठा कर दिया। अब क्या देख, पूरा लाल 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 दिख रहा है, नीचे काला काला दिख रहा है, और ये आग है। भ्रम कर लिया, आग है, और सारे पास पास इकट्ठा करके तापने लग गए। अब आपस में चिपक गए ना जब, तो ठंड कहाँ लगनी है? वैसे ही अब वो सोच रहे, देखो ये आग ने हमारी ठंडी भगा दिया, हम गर्म हो गए। तो भ्रम है, आग तो है ही नहीं। जो आग नहीं है उसमें आग के भ्रम किया, उससे भी उनको लाभ हो गया, ठंडी तो उनकी निकल गई। इसी प्रकार भले सारा संसार सब माया है, सब अज्ञान, ज्ञान भी माया में ही है, शास्त्र भी माया में ही है, सब भ्रमात्मक है, फिर भी इससे मोक्ष मिल जाएगा आपको। एक गुंजा पुंजन्य है, भ्रम से भी लाभ हो गया। इसे भ्रम में भी 2 प्रकार का मन है, इसलिए संवादी भ्रम और विसंवादी भ्रम। संवादी भ्रांति और विसंवादी भ्रांति, ये तो है वेदांत की मामला है सब, लेकिन फिर भी विचार आ गया तो बता ही देता हूं। 2 चोर थे, क्या?
दो चोर थे, वो दोनों एक जगह आए, चौराहे, जानते चौराहे, वहाँ खड़े हुए, दोनों इधर उधर देख रहे हैं कहाँ जाए लुटे, आज चोरी करें। एक को इधर से प्रकाश दिख रहा था, एक को उधर से दिख रहा है, और उधर एक मकान था, उसके अंदर से दीपक का लाइट आ रहा था। इधर था मंदिर, मंदिर में भगवान के नख में डाली थी नत्थी, उसकी चमक आ रहा था डायमंड का। दोनों को क्या दिख रहा है मालूम नहीं ना उनको, इस दीपक का है, वो जो है हीरा का है, किसको मालूम। प्रकाश आ रहा है, प्रकाश को दोनों ने क्या सोचा, हीरे का है, भ्रम हुआ ना दोनों को। लेकिन दोनों उस भ्रांति ज्ञान को लेकर चल रहे हैं। एक को क्या मिला, दीपक, दूसरे को मिला हीरा। प्रकाश में दोनों में हीरा का ही है मान के चले थे, लेकिन एक को हीरा ही मिल गया, दूसरे को नहीं मिला। जिसको हीरा मिला उसको कहेंगे संवादी भ्रम, जिसको हीरा नहीं मिला उसको विसंवादी भ्रम कहा जाता है। ऐसे ही कई बार जब ब्रह्मज्ञान हुआ ही नहीं, उसे ब्रह्मज्ञान की भ्रांति हो जाती है, अतः मुक्ति नहीं मिलती है, वह है विसंवादी भ्रम। वास्तव में आज साक्षात्कार हो गया, अतः हम ब्रह्मा से अनुभूति हो गई, मुक्ति मिल गई, उसको हो गया संवादी भ्रम। और क्या सब भाई, ब्रह्म विद्या भी सब भ्रम है ना, ब्रह्म विद्या भी भ्रांति कोटि में है या नहीं, माया के अंतर्गत है ना। लेकिन दोनों को भ्रम हो रहा है, मेरे को ब्रह्म विद्या हो गई है, इन एक को हो रहा है वो भ्रम है, वह संवादी भ्रम है। वास्तव में उसको अनुभूति हो गई और उसको मोक्ष मिला, दूसरे को नहीं, अतः उसको मोक्ष नहीं मिलेगा, वो विसंवादी भ्रम का वहाँ घटाते सब चीज़ें। खैर लौटिए, तो परिमाणम तोलनम, गुंजा पर आ गया ध्यान, गुंजा पुंजन्या है ना, तो तोलना। और वचन मने एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, संख्या। प्रातिपदिकार्थ मात्रे, लिंग मात्रे, परिमाण मात्रे, वचन मात्रे च प्रथमा विभक्तिर्भवति, ये सूत्र का अर्थ हो जाता है। उदाहरण दे रहे, प्रातिपदिक मात्र के दृष्टांत है उच्चैः नीचैः, उच्चैः नीचैः, या क्या होता है, प्रथमा में सु आया, उच्चैस है ना सकारांतव्य है, नीचैस सकारांतव्य है, उसे सु आएगा, सु का क्या हो जाएगा, हल गया, दीर्घा सु से प्रथम हल लोप होगा, सकार को पृथ्वी विसर्ग होकर रूप बना। प्रातिपदिक मात्र में यहाँ सु आया, सु का कर्तार्थ नहीं ले सकते, यहाँ कर्तार्थ नहीं है, जब प्रातिपदिक मात्र में सु है यहाँ। और दूसरा दृष्टांत लिंग मात्र के लिए, कुमार शब्द से आपने कीप की शादी करोगे, वैसे प्रथमे कुमारी, ये क्या है, स्त्रीलिंग का दृष्टांत दिया। वृक्ष पुल्लिंग का दृष्टांत, कुंडम नपुंसक का दृष्टांत। परिमाण मात्र के दृष्टांत है द्रोण, खारी, आड़कम, ऐसा अलग अलग वजन का नाम है। द्रोण होता है 256 शेर एक द्रोण है, खारी 64 शेर, और आड़कम 4 शेर को बोलते हैं, शेर के हिसाब से हिंदी साल। वचन मात्र के दृष्टांत देखो, एकादंसु, एक वचन अर्थ में एक शब्द से सु आया, द्विशब्द से जो हो आया वचन अर्थ में द्वित्व अर्थ में ही आया, और बहुशब्द से जस आया बहुत अर्थ में आया। एका द्वौ बावा। थोड़ा हिंदी देखिए, यहाँ इतनी बात समझने की है कि प्रातिपदिकार्थ क्या है। प्रातिपदिकार्थम पंचकम का है, पंचकम प्रातिपदिकार्थ, ऐसे भाष्यकार ने कहा पहले। यदि पंचक मान लोगे, पंचक कौन है, 5, सत्ता, द्रव्य, लिंग, संख्या और कारक, ये पांचों जिससे ज्ञान हो जाए उसका नाम प्रातिपदिक। कोई भी प्रातिपदिक सुनोगे उधर पांचों चीज ज्ञान होना चाहिए, वास्तव में सिद्धांत। लेकिन पाणिनि इसको नहीं मान रहे। पाणिनि कहते हैं यहाँ सूत्र में लिंग और वचन अलग गिना है ना, उसे मालूम होता है लिंग और संख्या इसके अंतर्गत नहीं है। इसे त्रिकम प्रातिपदिकार्थ, लिंग और संख्या निकाल दो,
ये सूत्र लिंग और संख्या ग्रहण करना व्यर्थ हो जाएगा, वही समझा रहे। और त्रिकम में क्या है? सत्ता, द्रव्य, लिंग। तथा द्विकम में क्या है? सत्ता और द्रव्य दो ही को भी हम कहते हैं। जब पंचक प्रातिपदिकार्थ मानेंगे तो लिंगादि से पृथक ग्रहण करने की, लिंगादि को पृथक ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है सूत्र में। क्यों ग्रहण करना? लिंगादि के लिए अलग कहने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती, कि प्रातिपदिकार्थ के अंतर्गत ही वो आ गया, क्योंकि वे सब प्रातिपदिकार्थ में ही आ गए हैं। जब द्विक मानेंगे तो बाकी सब पृथक पृथक कहने पड़ेंगे। द्विकम प्रातिपदिकार्थ दो ही, सत्ता और द्रव्य। तब आपको लिंग भी अलग बोलना पड़ेगा, संख्या के लिए भी अलग बोलना पड़ेगा, है कि नहीं? सबके लिए अलग ग्रहण करना पड़ेगा सूत्र में। अच्छा, सूत्र में अलग अलग ग्रहण कर दिया, लिंग परिमाण वचन मात्रे कहना पड़ा, तब सार्थक होगा। लिंग मात्र आदि का यह अर्थ यह है कि जहां प्रातिपदिकार से अतिरिक्त लिंग भी अधिकता रूपेण गम्य मानो। कुमार कहने से सीधे मालूम होगा लड़का है, लेकिन जब इसमें लड़की है ये कैसे बताएंगे? कोई प्रत्यय लाना पड़ेगा ना। स्त्रीत्व को वहां लाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। वो कहते लिंग आधिक्य। कुमारा में जो पुल्लिंग था उसे अतिरिक्त लिंग बताना, इसका नाम लिंगाधिक्य। उसके लिए सूत्र ने कहा उस अर्थ में भी सुप्रत्यय ला सकते। अतः कुमार शब्द से नी प्रत्यय हुआ, ये बचा आकार लोप, कुमारी बना। तब उससे जो सुप्रत्यय आएगा वो स्व जस आएंगे, वो सु किस अर्थ में आएगा? लिंगाधिक्य अर्थ में। लिंगाधिक्य माने स्त्रीत्व अर्थ में सु आ रहा है, और एक वचन तो रहेगा ही उसमें। एकत्व विशिष्ट स्त्री अर्थ हो जाएगा किसका? कुमारी धनसु से आएगा सु का। कुमारा धनसु जब लाओगे वो क्या होगा? एकत्व विशिष्ट पुंस्त्व ज्ञान होगा। और कुंडम में कुंडा धनसु लाया आपने, और नपुंसकत्व विशिष्ट आपका एकत्व विशिष्ट नपुंसकत्व अर्थ आ जाएगा। ये ध्यान रखना है, ये इनका कहना है। एवमेव लिंगातिरिक्त अतिरिक्त लिंग को भी की भी अधिकता हो, परिमाण की भी अधिकता हो, तो लिंग मात्र का लिंगाधिक्य, परिमाण मात्र का परिमाणाधिक्य आदि अर्थ कहना होता है। वृत्ति में आप अन्य ग्रंथ में पढ़ेंगे, ऊपर के ग्रंथों में पढ़ेंगे, और क्या कहेंगे? लिंग मात्राधिक्य, परिमाण मात्राधिक्य, ऐसे वृत्ति में लिखा रहता है। प्रातिपदिकार्थ मात्रे, इन्होंने लिंग मात्रे में कह दिया, वास्तव में क्या होना चाहिए? लिंग मात्र आधिक्य। वचन मात्र में वचन मात्र आधिक्य, ऐसा कहना पड़ेगा। नहीं तो एक शब्द क्या है? स्वयं एकत्व बोध करा रहा है ना, एक प्रातिपदिक अधिकार क्या है? प्रातिपदिक एक का एकत्व। फिर सु क्यों लाना? सु भी क्या बोल रहा है? एक वचन। ला नहीं पाएंगे आप। प्रातिपदिक का जो अर्थ है वही अर्थ में प्रत्यय नहीं ला सकते, नियम है उसका व्याकरण में। समानार्थक प्रत्यय नहीं हो सकता है, प्रकृति प्रत्यार्थ एक नहीं हो सकता, हमेशा प्रकृति से प्रत्यार्थ भिन्न होना पड़ेगा, तभी नियम लगे ना। प्रकृति प्रत्यार्थयो प्रत्यार्थम प्रधानम, तो भिन्न रहेगा तब ना एक प्रधान एक गौण होगा। समानार्थक कौन प्रधान, कौन गौण? हो ही नहीं सकता। इसलिए हमेशा प्रकृत्यर्थ को गौण, प्रत्यार्थ को प्रधान करने के लिए प्रकृति से भिन्न प्रत्यार्थ लेना पड़ेगा, तो एक से फिर सु आएगा नहीं। तब उन्होंने कहा एक इस प्रातिपदिक में जो मैं संख्या ले रहा हूं उससे अधिक अर्थ मैं सु से बोध कराऊंगा। वचनाधिक्य, वचन मात्र आधिक्य, ये कहना पड़ा। माने एक शब्द क्या करेगा? फिर द्रव्य बोधक बन जाएगा। जिसका विशेषण में एक घटा, एको घटा प्रयोग करोगे, एक शब्द क्या बोध कराएगा? द्रव्य का बोध कराएगा, घट का विशेषण बनेगा। और घट का विशेषण बन गए उसमें जो सुप्रत्यार है एक तो संख्या का बोध करा देगा।
वचन मात्र आधिक्य, यह कहना विशेष है। अरे प्रत्यय विभक्ति के लिए इतने अर्थों में होता नहीं है, किंतु संबोधने च, संबोधने च, संबोधने सप्तमी के वचन चब्बे दो पद है। संबोधने सप्तमी के एक वचन चब्बे, प्रथमा की अनुवृत्ति करेंगे, अर्थ करें संबोधने च प्रथमा विभक्ति भवती, संबोधन अर्थ विमान हो तो भी प्रत्यय विभक्ति होती है। संबोधन का अर्थ क्या बताया था पहले? हाँ, प्रत्यभिमुखस्य स्वाभिमुखीकरणम संबोधनम। जो आपसे विमुख है या आपसे दूर है उसको अपने ओर अभिमुख करना। प्रत्यभिमुखस्य दूरस्थस्य वा स्वाभिमुखीकरणम संबोधनम, पहले भी एक बार लिखाया है। प्रत्यभिमुखस्य, लिखो दोबारा, प्रत्यभिमुखस्य दूरस्थस्य वा स्वाभिमुखीकरणम संबोधनम। प्रत्यभिमुखस्य दूरस्थस्य स्वाभिमुखीकरणम संबोधनम। जो प्रतिमुखी उधर मुख करके चल रहा है, आपको देख ही नहीं रहा है, उसको अपनी ओर मुख करने के लिए, या दूर में आपको देख, आप उसको देख रहे हो, वो आपको देख रहा है, लेकिन वो समझ में नहीं आ रहा, तो बुलाना है आपने उसको अपने पास, तो संबोधन करना पड़ेगा। हे कृष्णा अत्र गौश्चरति, दृष्टांत दिया है ना। तो संबोधने चा, अगर सूत्र आ रहा है, एक वचन का विशेष संज्ञा भी करेंगे, इसका लाभ वहां मिलेगा। एक वचनम संबुद्धि, आगे सूत्र आएगा। हे देवदत्त, हे देवदत्तौ, हे देवदत्ताः। हे देवदत्त में संबुद्धि संज्ञा हुई, संबुद्धि संज्ञा होने से क्या लाभ हुआ? प्रथम व्यक्ति आई, लेकिन लोप हो जाएगा उसका, कौन करेगा? एंग ह्रस्वात् संबुद्धे है, संबुद्धि के सुख का लोप हो गया। हे देवदत्ता में सोने का विसर्ग नहीं दिख रहा है। अब आज पूर्वत कार्य, सामंत्रितम, सामंत्रितम, सा प्रथमा के एक वचन, आमंत्रितम प्रथमा के एक वचन, अनुवृत्ति है प्रथमा का। साहित्य संबोधने या प्रथमा सा निर्दिशते, सा सूत्र सा के द्वारा जो संबोधन अर्थ में आई हुई प्रथमा विभक्ति सुओजस, तीनों को ही सा से लिया जाएगा। तीनों का नया नाम दे रहे हैं। पहला नाम क्या दिया है? प्रथमा नाम था ना, वो भी एक नाम ही तो है। उस प्रत्यय नाम के और नाम दे रहे हैं, आमंत्रित नाम। संबोधने या प्रथमा तदंतम शब्द रूपम आमंत्रित संयम भवती। संबोधन में जो प्रथमा हुई है, तार्श प्रथमा है अंत में जिसका, उस प्रथमांत पद संबोधन पद देवदत्ता, देवदत्तौ, देवदत्तौ है ना। संबोधन संज्ञा जो प्रथमा प्रथमांत है ना पूरा, वो देवदत्ता, इसका क्या हो जाएगा? आमंत्रित नाम पड़ेगा। तदंतम शब्द रूपम आमंत्रित संयम भवती। आमंत्रित संज्ञा का फल क्या है? स्वरादि फल है, स्वरादि फल है। उदात्ताद अनुदात्त से स्वरिता सूत्र है। हे अग्ने, क्या है? हे अग्ने रूपन्ना, संबोधन में सुआया है ना, ह्रस्वस्य गुण गुण हो गया। हे अग्ने, हे अग्ने शब्द है। एक सूत्र है आपका, पहले आमंत्रितस्य च, ये क्या करेगा? अकार को उदात्त कर देगा। आमंत्रित के आदि अच जो भी होगा उसको क्या हो जाता है? उदात्त। अतः शेष क्या हो जाएगा? अनुदात्तम पदम, एक वर्जन से अनुदात्त प्राप्त था।
ये था अनुदात्त। किस सूत्र से? अनुदात्तम पदम एक वर्जम। उस अनुदात को एक सूत्र और आएगा, ये है आपका 8-4 का आएगा। आमंत्रित का नंबर भी दिया है इन्होंने 6192। इसका नंबर क्या है? अनुदातम पदम मेघवर्जम। यही 6-4 का ही कहीं का होगा, 6 का ही है ना। हाँ देख लेना क्रम। और दूसरा जो मैं बता रहा हूँ वो तो 8-4 का है, 8-4 65। अनु 6158। क्या आ रहा है? उदात्तात् धनुदात्तस्य स्वरितः। ये आपका 8-4-65। ये क्या करेगा? अग्नि को स्वरित कर दिया ये सूत्र ने। उदात से पर में जो अनुदात थे और कैसे उदात कर दी थी, उसे अनुदात कौन था? एकार। उस एकार अनुदात को इसने स्वरित कर दिया। पहले उसका अनुदात कौन किया? अनुदातम पदम एक वर्जन ने उसका अनुदात किया था, उस अनुदात को इसने स्वरित कर दिया। ये लाभ है आमंत्रित संज्ञा करने का। ये सूत्र लगा ना, ये सूत्र नहीं लगे तो आगे कोई काम ही नहीं होगा। पहले इसने उसको उदात कर दी, तब आगे कार्य हुआ। एक वचनम संबुद्धि, एक वचनम संबुद्धि। एक वचनम प्रतिमा के एक वचन है, संबुद्धि भी प्रतिमा के एक वचन 2 पद है। अनुवृत्ति आ रही है आमंत्रितम का। आमंत्रित प्रथमा विभक्तेर यद एक वचनम तत्संबुद्धि संजगम भवति। आमंत्रित संज्ञा से विशिष्ट जो प्रथमा विभक्ति है उसका एक वचन मात्र को ही ये संबुद्धि संज्ञा करेगा। तीनों का आमंत्रित संज्ञा थी और एक वचन का आमंत्रित संज्ञा के अलावा कौन संज्ञा हो जाएगा? संबुद्धि संज्ञा भी हो जाएगी। संबुद्धि संज्ञा का फल अभी आपने देखा ही है। हे अग्नि में भी सु का लोप हुआ, हे वायु में सु का लोप हुआ और हे देवदत्त में भी सु का लोप। एंग ह्रस्वात् संबुद्धे है सूत्र से लोप हो जाता है। इस प्रकार से कारक की सारी विभक्तियां पूरी हो गई। कहाँ से शुरू हुआ था? कर्मणि द्वितीया, कर्तृकर्णयोस तृतीया, फिर चतुर्थी संप्रदाने, पंचमी भयेन, सप्तम विधिकरणे च, और यहाँ प्रातिपदिकार से प्रथमा। ये सब क्रम से इस तरह से आ गए। अब बचा कौन है? षष्ठी। उसके लिए सूत्र ला रहे षष्ठी शेषे, षष्ठी शेषे। षष्ठी प्रतिमा के एक वचन, शेष सप्तमी के एक वचन 2 पद है। अर्थ कर्मादीनि कारकाणि प्रातिपदिकार्थश्च यत्र न विवक्षन्ते स शेषः। शेष इसको कहते हैं जहाँ पूर्वोक्त सूत्रों के द्वारा जो जो विधान किया गया है, कर्मादि द्वितीयादि जो विधान किया गया उसके विवक्षा यदि नहीं करते हैं। कर्म है लेकिन कर्मत्व विवक्षा नहीं किया, कर्ण है लेकिन कर्णत्व विवक्षा नहीं किया, आप उसको कर्म रूप में कहना नहीं चाहते हैं, कर्ण रूप में उसको बोलना नहीं चाहते हैं। विवक्षा माने वक्तुम इच्छा, बोलने की इच्छा। व्याकरण में, संस्कृत भाषा में ये सबसे बड़ी छूट है आपके पास। वक्ता की इच्छा के अधीन है, वह व्याकरण का सूत्र लगा करके प्रयोग करे या नहीं लगा करके भी प्रयोग करे। संहिता संज्ञा भी क्या है? वाक्येतु सा विवक्षा में अपेक्षित है। आपके वक्ता की इच्छा के अधीन है। संहिता संज्ञा मानो तो संधि कार्य करो, नहीं मानो तो मत करो। कुछ नियम सख्त है लेकिन कुछ में छूट है। इसलिए विवक्षात कारकाणि भवन्ति। भाष्कर ने क्या लिखा? विवक्षातः कारकाणि भवन्ति, शुरू में बताया था। आप मानना चाहें उसको कारक मानिए,
लाइए विभक्ति, द्वितीय तृतीय जो भी लाना है लाइए। और नहीं मानना चाहते हैं उसे कर्मत्व, कर्णत्व, अधिकरणत्व कोई चीज़ नहीं मानना चाहेंगे, फिर क्या होगा? वहाँ संबंध सामान्य मानना पड़ेगा, शेष सामान्य मानना पड़ेगा, वहाँ षष्ठी विभक्ति होती है। इसको कहा शेष है षष्ठी। कर्माधिकारकों को या प्रातिपदिकार्थ को जब अविवक्षा नहीं करते हो उसका नाम शेष होता है। और शेष बोध कराने के लिए षष्ठी विभक्तिर्भवति, शेषे षष्ठी विभक्तिर्भवति। यथा राज्यः पुरुषः, राज्यः पुरुषः, राजा क्या है, पुरुष क्या है, दोनों के बीच में संबंध मालूम हो रहा है ना। राजा में राजा, राज्य, पुरुषः कैसे बन गया? क्योंकि जो राजन शब्द है इसमें हम क्या देखेंगे? स्वामी, ये स्वामी है। और पुरुष में क्या देखूंगा? ये उसका स्व है, उसका नौकर है, धन है। नौकर भी अपना धनी होते हैं। अतएव स्व स्वामी भाव इन दोनों के बीच में संबंध है। उस संबंध अर्थ में षष्ठी का यहाँ एक वचन आया। संबंध अर्थ में षष्ठी का एक वचन आ गया। स्वस्वामी भाव संबंध है, स्व स्वामी भाव संबंध है। स्वामी कौन है? राजा, कि वो तनख्वाह आदि दे रहा है, भोजन पानी कपड़ा लत्ता देता है पुरुष को, पुरुष उसके अनुसार आज्ञा पालन करके नौकरी काम कर रहा है, सैनिक को कोई भी हो। तो इसीलिए ये स्व हो गया। तो स्व का स्वामी के साथ संबंध होता है, वो संबंध को बोध कराने के लिए षष्ठी लाई गई है। और षष्ठी जब लाए तो षष्ठी एक दूसरा सूत्र है, उसे क्या होगा? समास हो जाएगा, रूप बनेगा राजपुरुष। यह लाभ है इसका। यह में और दृष्टांत दे रहे हैं। वृक्षस्य शाखा, वृक्षस्य शाखा, यहाँ पर क्या है? स्वस्वामी भाव संबंध नहीं है। यहाँ शाखा का मालिक वृक्ष थोड़े हैं, है? नहीं, हो भी नहीं। यहाँ पर क्या है? वृक्षस्य और शाखा, वृक्ष, हाँ, वृक्ष क्या है? अवयवी, और शाखा क्या है? अवयव। इसलिए अवयव अवयवी भाव रूपा संबंध है। इस संबंध अर्थ में षष्ठी एक वचन है। इसे समास भी कर सकते हो तो वृक्ष शाखा बन जाएगा। जैसे राजा पुरुष बनता है, वृक्ष शाखा बन जाएगा। यह अवयव अवयवी भाव संबंध है। इसी प्रकार से जन्य जनक भाव संबंध आदि अनेकों संबंध होते हैं। हाँ, 100 कम से कम मानेगा, माना गया है। 100 संबंध शब्द का, शब्द के साथ या मुक्ति हमारा संबंध है। वैसे लोक व्यवहार में तो लाखों संबंध है, ठिकाने के कितने संबंध को गिनती है। और मामा का पत्नी, मामी, मामी का भाई, भाई का उसका बेटा, और लंबे 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 कहाँ से कहाँ ले जाओ, संबंध को कोई ठिकाना ही नहीं है या नहीं। पत्नी का भाई साला, ठीक है, वहीं नहीं रुका ना, साला का पत्नी सलज कहेंगे, और सलज का भाई वो क्या हो जाएगा? वो तो साला नहीं होगा ना, एक और संबंध चलेगा। वहाँ के संसार का तो खराब हो जाएगा दिमाग, छोड़ो, वहाँ के संबंध को कोई मतलब। हाँ, शेष के लिए कर रहे हैं ना, संज्ञा सूत्र क्या जरूरत है? ये सबको छोड़ के बाकी जो भी बच गया सबका नाम शेष, शेष ही नाम, उसका नाम ही है, मान लो शेष। उन नामों से अतिरिक्त जो भी बच गया माल, वो सब माल का नाम शेष। और शेष समान हो तो षष्ठी, बस
अलग इसलिए कोई संज्ञा सूत्र नहीं। कहाँ? हाँ, कार्पासस्य वस्त्रम अवयव विभाव वहां पर भी है। कार्पास क्या है? रुई। कार्पास कहते रुई, रुई का कपड़ा कार्पास वस्त्रम बन जाएगा। कार्पास कहते रुई को, वहां भी अवयव विभाव ही है कि रुई तो अवयव होता है ना। हाँ, हमने उसको ध्यान ही नहीं दिया, वो आगे चला गया। वहां भी अवयव भाव संबंध से ही वहां भी माना गया है। अथवा उपादान कारण भी रह सकते हैं। उपादान कारण है वो। वस्त्र क्या है? कार्य है। कार्य कारण भाव संबंध ले लो और ज्यादा अच्छा रहेगा। तंतु होगा तो अवयव लेते। कार्पस क्या है? उपादान कारण है। रुई क्या है? उपादान कारण। रुई से धागा बना, धागा से कपड़ा बना ना। जैसे कपड़ा क्या है? कार्य है, यह है कारण। कार्य कारण भाव रूपा संबंध ले लेना। अतः वहां भी षष्ठी हो गई। यह अनिपेत का अधिकार नहीं लगेगा, यह कारक से अलग है। इसे षष्ठी कभी कारक नहीं समझना षष्ठी को। या कारक का अधिकार अनभिहित का अधिकार नहीं जोड़ेगा, इसे कारक संज्ञा नहीं होती। कारक संज्ञा केवल प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, सप्तमी। कुछ लोग प्रतिमा को भी नहीं मानते। इसे इन्होंने भी लिखते होते को प्रति क्या लिखा है? कर्मादीनि कारकाणी और प्रातिपदिकार्थ अलग कर दिया। माने प्रातिपदिकार्थ को कारक नहीं मान रहे, तभी तो अलग गिन रहे हैं। कुछ लोग कर्तृकारक मान लेते हैं, कर्ता को भी कारक मानते हैं, कर्तार्थ में लाएंगे। लेकिन प्रातिपदिकार्थ में ला रहे हैं और कर्तृत्व नहीं मानेंगे, फिर वो कारक कोटि में नहीं रह जाएगा। ये अकारक में प्रतिमा हो तो प्रातिपदिकार्थ में, और अन्य में सभी अकारकों में षष्ठी होती है। इसे अलग गिन रहे। कर्मादीनि कारकाणि प्रातिपदिकार्थश्च यत्र न विवक्षन्ते, जहाँ विवक्षा नहीं की जाती है वहाँ षष्ठी होती है। शेष संज्ञा हो गया, शेष संज्ञावाचक शब्द से षष्ठी विभक्ति हो जाती है। नहीं कहा भाषार्थ देखो, कर्मादि कारक तथा प्रातिपदिकार जहां विवक्षित न हो वह शेष है, ये कह रहे हैं। तुम कहाँ पढ़ रहे हो? संस्कृत अर्थ में भी तो सही लिखा है ना, भिन्न तो लिया। कर्मादि कारकाणि प्रातिपार्ज यत्र न विवक्षन्ते, सशेष लिखा है, वहां तो अलग ही तो गिनाया है। आप क्या नहीं है ऐसा? हाँ, तो बात आ गई ना, बात तो वही आ गई। कर्मादि भी अन्य ले लिया और प्रातिपदार्थ से भी भिन्न ले लिया, दोनों से अलग ले लिया ना। फर्क क्या पड़ा? शब्द में थोड़ा अंतर किया, अर्थ तो वही है। अब इनके अपवादों को बताएंगे। जितने कारक आपने पढ़े हो वह अविवक्षा करने पर षष्ठी कैसे होगी, विशेष संदर्भों में विशेष सूत्रों को लाएंगे। किन किन का योग में क्या उपपद विभक्ति है ना, वैसे ये भी। ज्यो अविदर्थस्य करणे, ज्यो अविदर्थस्य करणे, जहाँ षष्ठी के एक वचन, अविदर्थस्य षष्ठी के एक वचन और करणे सप्तमी का एक वचन, तीन पद है। ज का विशेषण है अविदर्थस्य, जहाँ का विशेषण है अविदर्थस्य। विदर्थ मने विदज्ञाने धातु है। क्या धातु है? विदज्ञाने। ज्ञान अर्थ न हो, यदि ज्ञान धातु का अर्थ विज्ञान है, ज्ञान से तो ज्ञान शब्द बन रहा है, ज्ञान अवबोधने। लेकिन ज्ञान धातु प्रयोग कर रहे हैं, अर्थ क्या नहीं लेना चाहते हैं? ज्ञान अर्थ नहीं लेना चाहते। ज्ञान धातु को ज्ञान अर्थ में प्रयुक्त ना करें, आप अन्य अर्थ प्रयोग कर दें तो तब वहां उस वाक्य में जो भी कर्ण है उस कर्ण में क्या हो जाएगा? षष्ठी। विद अर्थो यशसा विदर्थ, बहुरी समास। विद धातु का अर्थ है जिसका, उसे कहेंगे विदर्थ। न विदर्थ इति
अविदर्थ नैतत्व समास हो गया, मनुष्य बहुरी गर्भित नैतत्व समास हो गया। अनुवृत्ति आ रही है षष्ठी और शेष का। अविदर्थ से मैंने अज्ञानार्थ से, ज्ञान अर्थ से भिन्न अर्थ, अज्ञानार्थ से ज्या धातो करणे कारक के कर्ण कारक में शेषत्व विवक्षित है। कर्ण कारक को कर्ण कारकत्व विवक्षा नहीं किया, किंतु शेषत्व ने जब विवक्षा करोगे तो षष्ठी विभक्ति भवती, षष्ठी विभक्ति हो जाती है। ये सर्पिशो जानीते, सर्पिशो जानीते अकर्मकाच्य एक सूत्र है, उस सूत्र से यहां पर क्या हो गया, आत्र पद हो गया। जानीते में भ्रांति के कारण घी समझकर प्रवृत्ति हो रहा है, भ्रांति के कारण से घी समझ करके प्रवृत्त हो गया। अज्ञान लेना पड़ेगा ना, अज्ञान अर्थक, ज्ञान अर्थ नहीं लेना है, ज्ञान अर्थ से भिन्न अर्थ लेना है। ज्ञान से भिन्न क्या होगा, भ्रांति। उसने देखा कुछ लगा हुआ है रोटी में, उसने सोचा घी लगा था डालडा, घी समझ के प्रवृत्त हो गया खाने में। ये तेल डाल दिया, उसको चमचम कर रहा है, सोचा घी डाले हैं और प्रवृत्त हो गया खाने को। कोई घी का लालची होगा, उसके लिए बोल रहे हैं, भ्रमवशात घी मान के प्रवृत्त हो रहा है। सर्पिशो जानीते मधुनो जानीते, मधु समझ करके प्रवृत्त हो रहा है। शायद है ही नहीं, गुड़ का पानी था, क्या था, गुड़ का घोल, और गुड़ के घोल को शहद समझ करके पीने लग गया। ब्रह्मशाद प्रवृत्ति है ज्यादा, तो यह अर्थ नहीं था घी समझ के घी खाया, ऐसा अर्थ नहीं है। जो घी नहीं है उसको घी समझ के खा लिया, जब मधु नहीं है उसको मधु समझ के खाया, यह अर्थ लेना है, तभी अज्ञान अर्थक हो जाएगा। यहाँ कारक पूर्व में जैसे बताओ कई बार विवक्षातक कारकाणि भवंती, ये कर्ण कारक है, उसकी विवक्षा कर्णत्व विवक्षा नहीं किया, सर्पिशः षष्ठी हुआ। क्या होना चाहिए था, सर्पिशा जानीते। निमित्त वही है ना, वही मुख्य कारण बना, नहीं तो प्रवृत्ति नहीं होगा ना। प्रवृत्ति के पीछे कारण क्या है, मुख्य कारण, घी मुख्य कारण है। असाधारण कारण का नाम कारण है ना, असाधारण कारणम कारणम। प्रवृत्ति के अनेकों कारण होते हैं, उसे जो भी असाधारण कारण है, यदि आप कह देंगे इसमें घी नहीं डाला, वो खाना ही नहीं खाएगा। वो भूख भले ही लगा है, इन घी का भूत कभी खाएगा नहीं उसको। घी के बिना खाते ना, कई लोगों का स्वभाव है, घी डालो थोड़ा तब हम खाएंगे। हम मना करते तो भी हमारे इसमें कई बार डाल देते, जब जब डालेंगे डांटना पड़ता, अगले दिन बंद होता है। हमें मोटा थोड़ी होना है, घी खा के मोटे हो जाओ, क्या फायदा। पवित्र गण से एक बूंद डालने से पवित्र हो गया ना, कोई जरूरी एक चम्मच डालना है, वो भी बड़ा चम्मच लेके डाल देंगे। आपने पंगत देखा है दक्षिण में, मंत्रालय में गए हो, उडुपी और एक हो क्या जगह, एक और जगह बहुत बड़ा पंगत लगता है, अन्नपूर्णा मंदिर और नाडू। आप पंगत कैसे लोग लगे लाइन खड़े हैं, बैठे हुए हैं, इधर उधर 5-5 हजार लोग रहेंगे, और कहाँ एक को देते जाएंगे। वो नहीं करते, वो कहते हैं, वो आता है गोविंदा कहते हैं, सब सर ऊपर कर देंगे। नहीं तो बैठे रहते ना, अब यूँ बैठे मान लो, और घी मांग के चम्मच लेगा, यूँ फेंकता है, सब में एक बूंद गिर जाए, और सर यूँ रहे तो सर पर गिरेगा। इसलिए संकेत करता है मैं घी वाला आ गया हूँ, सब सीधे ही हो जाएंगे पीछे, तब वो घी एक फेंकता है, सब पतन में एक बूंद। नहीं कोई जाएगा, वो ऐसा एक्सपर्ट होता है, अभ्यास हो गया उनको, यूँ सीधा मारेगा पत्तल पे ही जाएगा। आप पत्तल पे झुके हो तो आपकी गलती है, आपके पर गिरेगा। क्यों, एक बूंद गिर जाए तो पर्याप्त है, पत्तल पे भी गिर जाए तो काम हो जाएगा।
वो देखने वाले बहुत सावधान रहते हैं, पत्तल पे गिर जाए ना उसको उठा के चावल में लगा लेते हैं। प्रथा है वहाँ की शुद्धिकरण का।